272 प्रजाति के सांप हमारे इंडिया के अंदर है। वैसे तो पूरी दुनिया में 26 हैं, लेकिन 14 प्रजाति के सांप, सिर्फ 14 प्रजाति के सांप हमारे हरियाणा के अंदर है। और उनमें से जो आमतौर पर सबसे ज्यादा मिलते हैं कोबरा और कॉमन क्रेट, जो जहरीले सांप है। बिना जहर के सांप भी काटते हैं लोगों को। एक बिना जहर का सांप है वुल्फ स्नेक, सबसे ज्यादा लोगों को काटता है, सबसे ज्यादा वही काटता है, पहले नंबर उसका है। फिर वाटर स्नेक है, फिर रेड स्नेक है। तो मैं वो सांप लेके आने की बात इस वजह से कर रहा था कि ताकि आप लोगों को जानकारी हो, लेकिन उसकी अथॉरिटी चाहिए जी, ऐसे ऑफिशियली यूज नहीं कर सकते। कॉमन क्रेट सर, कॉमन क्रेट। अब कॉमन क्रेट से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, क्योंकि वो चुप के रात को आता है, बिस्तर में घुस के काटता है। तो मेरे तो यही सुझाव है, मेरी मांग है। देखिए आप, जैसे सर ने अभी बताया था, अभी इसका सिर्फ कि मैं क्या होता है, एक पेशेंट आता है कि हर साल आता है जी, हर साल वही सांप काट के चला जाता है। क्या ये पॉसिबल है? इनको भी बताइए जी। देखिए हमने सुना है, हम पब्लिक में जाते हैं और जनता हमसे जुड़ी रहती है, और जब हम लाइव चलाते हैं तभी भी हमारे पास फोन आते हैं। जब हम सांप पकड़ रहे होते हैं लाइव फेसबुक पे, तो तभी हमारे पास बहुत कॉल आते हैं। तो कई बार ऐसे कुछ जब हमने उसको नजदीक से जा करके देखा, 2 उदाहरण दूंगा मैं आपको, पहला भी और दूसरा भी। तो नजदीक से जाके देखा, मरीज से बात की, तो वो चरम रोगी निकले। जैसे बरसात का सीजन होता है, हवा में पानी भर जाता है, जैसे आपका ना गाम लिकड़ आया, तो ऐसे कुछ बीमारियां होती है, चर्म रोग, तो वो फूट पड़ती है त्वचा उसकी। तो उसको लगता है कि सांप काट गया, उसको लगता है सांप काट गया। मैंने ये यहाँ तक भी दावा कराया, बंदा कहा ना जी मेरे तो आका काट के जावा, मन तो सांप देखा था। मैं एक काम कर ले, फिर तू कैमरे लगा ले, कैमरे में मैंने सांप दिखा दे, चाहे अपने चारों तरफ राख मसल कर, राख छान कर, राख बिछा ले, और फिर खाट पे सो, जब पेड़ पा जा तो मैंने कही राख का क्या फायदा? जब सांप आएगा काटने के लिए निशान पड़ेंगे ना। अच्छा, निशान पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। संजय ने बिल्कुल क्वेश्चन सही पूछा है। मान लो एक मेल फीमेल होता है ना, हाँ जी, ये कहना चाह रहे हो? हाँ। अगर हम मेल को मार देते हैं, वो कहते हैं कि फीमेल जिसकी पीछा करती है, हाँ पीछा करती है। ये देखिए जी, ये एक टेक्निकल सवाल है, टेक्निकल सवाल है, और इसमें 2 उत्तर मैं आपको दूंगा। एक्सपीरियंस बताना। हाँ, एक तो सांप की याददाश्त कम होती है, सांप को लंबे टाइम तक याद नहीं रहता। सबसे ज्यादा मूर्ख बनाने का जो काम है हमारी फिल्मों ने किया है। किसी ने सवाल ही नहीं उठाए, कोई कोर्ट में नहीं पहुंचा। किसी फिल्म में एंटीडोट के बारे में आपको बताया ही नहीं, एएसपी के बारे में किसी फिल्म, वो तो कहते हैं जी वो मणका, वो पता नहीं क्या भैरवनाथ, पता नहीं कौन सा नाथ है वो, उसी सांप को ले आओ, उसी सांप को वो चूस लेगा जहर। हाँ, ये उसी सांप को ले चूस लेगा, फिल्मों में दिखाते हैं। हाँ, कितनी गलत अवेयरनेस लोगों को। एक तो ये है, एक और कहते हैं भाई 2 सांप थे, एक मार दिया, दूसरा सांप आदमी का पीछा कर रहा है। वो बात बिल्कुल सच है। अच्छा, वो बात सच है, और आप मान भी जाओगे, अभी मैं बताऊंगा। जब इनका मेटिंग सीजन होता है और कोई फीमेल है, फेरोमोन छोड़ती है, वो किसी आदमी ने देख लिया, उसको तो पता नहीं है कि नर है कि मादा है, उसने वो डंडी से मारी। अब जब मारते हैं तो हम भी सांप को पकड़ते हैं ना, वो अपने बचाव के लिए बीट करते हैं। तो जब डंडी से मारते हैं तो वो ऐसा ही होता है। तो वो उसका बल्ड, उसकी बीट उस डंडी का लगी। और आप जब देख रहे होगे कोई गाय है या कोई भैंस है, तो जब हीट में होती है, नए दूध होती है, तो नर को दूर से पता चल जाता है। जैसे अभी कुतिया का सीजन आएगा, तो इसी तरह सांपों में भी ऐसा होता है। अगर आपने वो सांपने को मार दिया और वो डंडी अपने पास रख ली, पहले एक सांप आएगा, आप सोचोगे बदला लेना आ गया, उसकी स्मेल से आएगा वो। फिर आपने वो मार दिया या भाग गया, निकल गया, फिर दूसरा आएगा, या उसके छिंटे आपके कपड़ों पर लग गए, आप लेट गए, फिर भी आपके पास सांप आएगा। बदला लेने नहीं आएगा, मतलब ये है उसकी स्मेल से, मतलब कि स्मेल से आ सकते हैं। इसमें कोई साइंटिफिकली ठीक कह रहे हैं। अगर आपने उसी डंडी से मार के सांप को, पहले बुजुर्ग कहते थे ना, भाई जिस डंडी गला सांप मारे और वह डंडी ना धोई और भाई वह कून में रख दी, तो फिर सांप बदला लेना, वो बदला लेने नहीं आता। देखो जी, हम तो मारने की सलाह दे ही नहीं सकते, हम तो स्नेक कैचर हैं। हम तो ये कहते हैं भाई इस सांप को पकड़वाओ आप, क्योंकि जहां सांप के काटने से कुछ लोगों की मौत होती है, वो वजह है कि लोग जागरूक नहीं है, जानकारी नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो सांप की प्रजातियों के कुशल जानकार है, उनकी सलाह लें, उनके माध्यम से जनता को जागरूक करें। मरने वालों में एक ही वजह होती है जी, 99% लोगों को, कि उन जो भी किसी को सांप काटता है, वो पहले किसी ऐसी जगह, गांव में ऐसी जगह गया हुआ होता है कि जहां उसका समय खराब हो जाता है, झाड़ फूक वाले के पास या किसी वैद्य जी के पास, तो वो उनका समय बर्बाद करते हैं। अगर सांप है भी नजर का, फिर तो वो दावा करेगा भी मैंने बचा लिया। उनके पास एक विद्या होती है, सम्मोहन विद्या। आप कहोगे भाई सम्मोहन विद्या कौन सी है जी? एक विज्ञान का एक भाग है मनोविज्ञान, सर जी, मनोविज्ञान। और उस आदमी का एरिया में नाम होता है। मेरे गांव में या मेरे गांव में किसी का सांप काट जाए, वो मन्ना फोन करे,
बोला जी देखियो एक बंदे का सांप काट गया, हम निशान देखते बता दे तो बिना जहर का सांप है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से बताओ क्योंकि किसकी जिंदगी का सवाल है। हमने ये पता अगर सांप जहर ला तो हम उसकी मदद भी करेंगे, दौड़ के उसके खेत में भी पहुंचेंगे, गाड़ी लेकर पहुंचेंगे, उसको अपनी गाड़ी में बिठाएंगे, उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो वो ऐसे लोग है ना, उनका नाम होता है एरिया में, जब वो झाड़ा करते हैं ना विश्वास होता है, और उनका झाड़े का तरीका भी ऐसा, चक्कू से करेंगे तो ऐसे जमीन पे घिसाएंगे आवाज आएगी आपको, या नीम की टाणी से करेंगे और उनके चेहरे से ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये, क्योंकि उनका विश्वास भी झाड़े में ही होता है। तो हॉस्पिटल में इलाज है, लेकिन फिर भी हर तीसरे चौथे गांव में या दूसरे गांव में एक झाड़ फूक वाला बैठा है। किसी को स्नेक बाइट होगा, क्या बोला भाई मास्टर जी के पास लेके जाओ। अरे भाई मास्टर जी है, डॉक्टर नहीं है वो। मास्टर जी ने क्या करना है, जाते 3 गोली देनी है, अकबी यह गोली ले ले, और उसके बाद क्या होगा, या तो उल्टी आएगी या दस्त लगेंगे। अगर सांप है बिना जहर का, रेड स्नेक है, वाटर स्नेक है, कोई भी है बिना जहर का सांप है, उल्टी लगी, लोग सोच रहे हैं अभी उल्टी लग रही है, जहर बाहर निकल रहा है। जब सांप ने काटा है तो उसका जहर खून में गया है। अब मेरे को उल्टी लगेगी तो मैंने अभी खाना खाया तो उल्टी से तो खाना ही बाहर निकलेगा, खून से जहर कैसे बाहर निकलेगा। लेकिन ये तरह ये बात उठती नहीं। अब ये है, हॉल है पूरा का पूरा टाइल लगी हुई है, लेकिन कोने में एक छोटा सा सुराख है, छोटा सा सुराख कोने में जाके सुराख हो गया। कॉमन कैट आया, दीवार के सारे चला, उसको बिल मिल गया, वो बैठ गया, किसी को पता ही नहीं है यहाँ सांप है। और रात को जब आदमी सोएगा तो सांप है कुल ब्लडेड, ठंडे रक्त के प्राणी, उसको अपने आप से भोजन हजम नहीं होता। रात को बूंद आती है, ठंड होती है, तो उसको इंसान की गर्मी चाहिए, गर्म जगह चाहिए भोजन हजम करने के लिए, तो वो इंसान के पास जाके लेटता है, खासकर जो गर्म हिस्सा होता है ज्यादा। तो डॉक्टर लोग के पास भी केस आते हैं, देखते होंगे, या तो वो गर्दन पे काटता है या कान पे काटता है। हर रोज के मामले होते हैं, हर रोज के। और मैं ऐसे हर रोज के मामले 50-60 दे सकता हूं। मैं दिन रात फोन सुनता हूं, कोई देख भी लियो, चाहे रात को कॉल करके देख लियो, और लिस्ट देख लियो मेरी कितने व्हाट्सएप आते हैं। ये मेन रोल है इस चीज का, कभी जिसको सांप ने काटा, कि कौन से सांप ने काटा, वो हम लोग बताते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप करते हैं लोग, कोई मेरठ से आ गया, कोई श्यामली से आ गया, कोई इसार से आ गया, कोई भिवानी से आ गया, और करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र, ये तो जी चलता ही रहे। हमारे पास तो ऐसे भी आंकड़े मौजूद है। एक गंगा टेढ़ी गांव है असंध के पास, जहां हर साल 4-5 लोग को कॉमन कैट काटता है, एक ही गांव में 4-5। और एक कैथल में हजवाना बरसाना, एक सोनीपत में गनौर, एक ही गांव से 4-5 मामले हर साल आते हैं कॉमन कैट के। तो कॉमन कैट कौन सा सांप किस एरिया में ज्यादा है, तो वो सांप पकड़ने वाले लोग ही बता पाते हैं। तो हाँ जी, बहुत बार काटा है। कैथल में सांप पकड़े थे जब काट लिया, करनाल में सांप पकड़े थे जब काट लिया। हमें तो पता होता ना किस डॉक्टर को अच्छा नॉलेज है। एक बात उठ के आती है, अभी एएसवी होनी चाहिए हर हॉस्पिटल में, कम से कम जहां एएसवी है वहां डॉक्टर का कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। किस डॉक्टर ने सबसे ज्यादा मरीज बचाए हैं, कैथल में कौन है, करनाल में कौन है, कुरुक्षेत्र में कौन है, इस चीज का भी तो पता होना चाहिए ना। सिर्फ एएसवी दे दिया। एक अरडाने गांव का लड़का था, उसको सांप ने काट लिया, और जो निशान थे बिल्कुल क्लियर आ गए। मैंने देखा भाई निशान, उन्होंने मेरे पास फोटो भेजा, मैंने कहा भाई बिना जहर का सांप है। फिर भी वो एक हॉस्पिटल में चला गया, उसको 10 एंटीडोट दे दिए। उसके बाद उसकी छाती लाल होगी, गले में सांस में दिक्कत आ गई, पेशाब में खून आना शुरू हो गया। फिर उसने फोन करा भाई इस तरह, हाँ भाई मैं एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था, पूछा, वो बोले ले आओ, ले आए। 5-6 घंटे में लड़का ठीक हो गया, सवेरे उसकी छुट्टी होगी। तो कई बार है ना, एएसवी का रिएक्शन भी तो हो जाए ना, ये भी तो है। वो देखने वाली चीज होगी जी। जो डॉक्टर हैं हमारे ब्लॉक स्तर पे, उनको भी अच्छी जानकारी स्नेक बाइट के बारे में सरकार को देनी चाहिए। मैंने सर 1998 से शुरू किया था, और वो सभी प्रमाण पत्र है मेरे पास। और मैं तभी कह रहा था, अगर मेरे को ये पता होता मीडिया के लोग आएंगे, तो 2 सूटकेस तो मेरे पास अखबारों के भरे पड़े, मैं वो ले आता। तो आपका नाम है नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते जी। देखियो, अगर वैसे ही कहीं छोड़ दिया, कोई स्कूल भी है, कॉलेज या कोई रिहायशी इलाका है, किसी कोई गांव पास में लगता है, जहरीला सांप किसी को काट लेगा, बक्सेगा थोड़ी। सभी को तो नॉलेज है नहीं, सभी के जेब में पैसा नहीं है। जब किसी को सांप काटता है तो पैसा जेब की तरफ बंदा देखता है। तो कई बार एएसवी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, वो लिख दिया, बाहर से लेके आने पड़े, वो भी तो महंगे है ना। पहले देखते थे हम 2015 तक 23-24 या 25 तक एंटीडोट देते थे डॉक्टर, 5 सुबह 5 शाम। अब थोड़ा सा तरीका बदल गया। अब शुरू में आता है 10 देते हैं, फिर 5, फिर सवेरे शाम 5, फिर ऐसे चलता है जी। पर इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। एक गांव का नाम सुना आपने, गांगोली, सफेद 2 पिल्लू खेड़ा के पास गांगोली।
एक आदमी को सांप ने काट लिया, मेरे पास कॉल आ गई, भाई सांप काट गया, खेत में काम कर रहे थे, माँ जी सांप देखा, बोला भाई जमा काले रंग का। माँ फिर आप यूं करियो भाई, इसने जल्दी तो हॉस्पिटल में लेके आओ। वो नहीं लेके आए, एक कालुआ गुरुकुल है वहां लेके गए, और जब लेकर गए वो बोले भाई घी पिया। तो मेरी वीडियो उन्होंने देख रखी थी, जो 60 आदमी थे वो मना कर गए। वो बोला जी तीस तो नाटे था, बोला फोन पर बात करो, मेरे तो बात करी, मैंने कहा भाई घी मत पिए मर जाएगा। फिर भी उन्होंने उस तो घी पिला दिया जबरदस्ती, फिर उसको दिखना बंद हो गया, गला सूखने लग गया, पलके गिर गई। फिर जब हॉस्पिटल लेके आए, पिलाते खिलाते वो कहने का मतलब नुकसान ही होगा। जब हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल के दरवाजे पे थे, उसकी डेथ होगी। लीगली क्वेश्चन पूछते हैं, दिवाली के दिन की बात है जी, ये मैंने लाइव चलाया था वीडियो। अभी क्वेश्चन मेरा ये बनता है, जो आप सांप पकड़ते हो जी, क्या आपको वो रिपोर्ट करना होता है कि आप अपने हिसाब से जहां मर्जी छोड़ दो? क्या ये लीगली ठीक है? नहीं। मेरी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो उसको देखता है ना, तो ऐसा नहीं कि आप पकड़ के जहां मर्जी छोड़ दो। नहीं, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टच में है जी, जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, उन लोगों को हम जानकारी देते हैं। जो आप सांप पकड़ते हो उनको बताते हैं। हाँ, हम ऐसे नहीं है, हमने पंचकुला वन मंडल से अपने नाम के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी वाइल्ड लाइफ के दफ्तर है वहां अपने ऑर्डर करवा रखे हैं। ये चीज रिटर्न में उनके नॉलेज में है कि भाई सतीश कुमार का ये गांव वेरी गुड थिंग कि ये टच में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन मेरा बनता है, पिछली बार सांप पकड़ने का काम सरकार का है, सांप पकड़ने का काम वन विभाग का है, हम केवल उनके अनुमति से, उनके सहयोग से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है, पिछली बार भी रेज हुआ था, हम सांप को मार क्यों नहीं देते? देखिए जी, सांप काटने से जहाँ कुछ लोगों की मौतें होती हैं, लगभग सर बता रहे थे 50, 55, 58,000, उसकी बजाय उसकी तुलना में लाखों लोगों की जान बचती भी है। कितनी सारी दवाइयां सांप के जहर से बनती है, कैंसर तो सुना होगा, उसकी दवाई बनती है सांप के जहर से, कोब्राक्सिन, और जो सांप के काटने के इलाज की दवाई बनती है, नर्वस रोगों की, सर दर्द की, कपकपी की, गठियाबाई की, सूजन की, आंखों की, बहुत सारी दवाई सांप के जहर से बनती है। दूसरा कि सांप किसान मित्र है, एक 3 महीने की चूहियां बच्चे देना शुरू कर देती है, और वो एक जो चूहा है 3-4 साल तक जिंदा रहता है, यानी कि वो मतलब कि उसका परिवार बढ़ता ही रहता है। तो उसके हिसाब से सांप है जो चूहे के बिल में जाकर उसका शिकार करता है, चूहों के ऊपर कंट्रोल करता है। चूहा जितना अनाज खाता है उससे 10 गुना खराब भी करता है। चूहों से टाइफाइड जैसी, प्लेग जैसी बीमारियां भी पैदा होती है। तो अगर सभी सांपों को हम दुश्मन समझ के मारेंगे तो आज जो किसान ने खेत में बीज बोया है वो बीज उगने से पहले चूहे निकाल के खा जाएंगे। इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, चाहे डॉग हो, चाहे स्नेक हो, चाहे कोई एनिमल हो, उसको मारना नहीं चाहिए। जी, अगर मारेंगे तो आने वाले टाइम में इकोसिस्टम अपना नेचुरली जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आज नहीं देख रहे आप, आने वाले सालों में देखेंगे। ठीक है, एक मिस्टर गौरव हो रहा है हिसाब से। तो जी देखो, जो मैं 1 मिनट और लूंगा सर, जो रोल मीडिया का है, जो सवाल मीडिया कर सकता है किसी भी समस्या के बारे में, खास तौर पर नेताओं से, तो सबसे बड़ा रोल इसमें मीडिया का है। कई बार तो सोशल मीडिया करनाल में है, स्नेक बाइट दिखा दिया, कोई डेथ होगी, भाई 2 बच्चे सो रहे थे बेड पर, सांप काट गया, डेथ होगी। तो कई बार तो कोई कमेंट भी आ जाता है, भाई थारे दो आज कोई और न्यूज नहीं के सांप दिखा रहे हो। भाई सांप से किसी की डेथ हुई है, जानकारी होती तो वो लोग बच जाते, और जब किसी की जान बचती है किसी खबर से, तो इससे बड़ी क्या खबर होगी। एक सवाल आपसे ये, गवर्नमेंट आपकी किस तरीके से हेल्प कर रही है? बिल्कुल ठीक, गवर्नमेंट तो जी शाबाशी देकर हेल्प कर रही है। नहीं, डॉक्टर मिस्टर देवेंद्र का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि आपका अर्निंग क्या है, क्या आप पैसे लेते हैं वहाँ पे, या गवर्नमेंट आपको कुछ देती है पकड़ने के, इस तरह का कुछ? जी, वो मैं सारी बात बताऊं जी। गवर्नमेंट तो न्यू का वाह भाई वाह शाबाश। तो 2012 में हमें मुख्यमंत्री जी ने भी अवार्ड दिया था, हरियाणा रत्न अवार्ड, और उससे पहले बहुत सारी संस्थाओं ने सम्मानित किया, और वन विभाग ने भी सम्मानित किया स्पेशल तौर पे। हाँ, कागज देखो जी, सबसे पहले तो कागज ही चाहिए। जो भी ये स्नेक पकड़ते हैं, नहीं ये बात आपकी सही है। देखो वो तो जी आपने हमें फोन किया, भाई मेरे घर में सांप है, हम आपसे सवाल करते हैं, भाई गाड़ी का खर्चा दे दोगे? अब गाड़ी में पेट्रोल तो लगे 800 रुपए का, 700 रुपए का। अब आप बोलोगे कितने रुपए अभी गाड़ी, माजी गाड़ी वाला 1500 रुपए लगा, आप बोले कोई बात नहीं ले आओ। अगर कोई अच्छा आदमी मिल गया तो वो 1500 की बजाय हमें 2100 रुपए देगा। वो देख लेगा 1 2 3 आदमी आए हैं भाई, अपना काम भी छोड़ गए, सांप पकड़ रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं, रिस्की काम भी कर रहे हैं, रात के 11 बजे भी आए हैं, रात के 2 भी बज रहे हैं, पत्थर भी तोड़ रहे हैं, ईंटें भी उठा रहे हैं। तो इस तरह लोग दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसके घर में गए उसने डरदे बुला तो लिया, लेकिन घर में मरीज है, चारपाई पर मरीज पड़ा है, छत टपक रही है, बारिश आ रही है, छोटी छोटी बच्चियां जीरी लगाने जावे, तो उनसे फिर हम नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। और नहीं,
वो जो बात हुई थी, हम पैसे छोड़ देते हैं, हमें पता है हम उनसे 500 रुपए भी ले लेंगे तो हम 500 रुपए में अमीर तो होने नहीं, और उनके 500 रुपए से उसकी 5-4 दिन की चाय चीनी का काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। आप इनको अगर YouTube पे डालेंगे मिस्टर सतीश कुमार स्नैकमैन के नाम से, तो फेसबुक पे भी है जी, यूट्यूब सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, एक सवाल और था, जो अपना ये रीजन अरावली वाला से मेवात का है या दादरी का है, जी जी पहाड़ी एरिया है, जी जी, यहाँ पे अलग वैरायटी की कैटेगरी नहीं, यहाँ रॉक पाइथन मिलते हैं, इंडियन भारतीय सैल अजगर, सैल चट्टान को बोलते हैं। तो ये अरावली की साइड में तो है अजगर बहुत, और वाइपर भी मिल जाते हैं, और अपने जो पानीपत का रिफाइनरी का एरिया वहां भी वाइपर मिलते हैं। अम्बाड़ा यहाँ कोबरा और कॉमन क्रेट फुल भरमार है। कॉमन क्रेट आप, मेरे को आज बात हो रही है, सुबह उठ के फोन करियो भाई, पूछिए उस तीस रात सांप किस किस को काटा, तो फिर मैं आपको बता दूंगा जी फलाने फलाने। 3 साल से मैंने लिखना छोड़ दिया, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम में हमें कभी बुलाया नहीं, किसी ने बुलाया ही नहीं। जब ना सरकार पूछ रही ना प्रशासन पूछ रहा है तो हम क्यों लिखे। 2016 में तो इतने स्नेक बाइट हुए थे, एंटीडोट ही नहीं मिल रहे थे लोगों को, एंटीडोट के बिना ही डेथ हो रही थी। तो हम तो चाहते थे भाई ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा, लोग हमें बुलावें। मैं सतीश जी का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। मैंने सिर्फ एक कॉल किया था इनको, मैं भी सर्च कर रहा था, मेरे को एक दिमाग में स्नेक बाइट के हम कर रहे हैं वर्कशॉप, क्यों ना स्नेक कैचर को बुलाए। तो मैंने सर्च किया तो इनका नाम आया, फिर इनका आया, तो इनको एक ही फोन किया, कहते डॉक्टर साहब ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं तो बल्कि ढूंढ ही रहा हूँ कि मेरे को कोई कहीं तो कोई दिखाए कि मैं स्नेक के ऊपर कायम कर रहा हूँ। तो सतीश कुमार को, इनका बेसिकली यही ऑनर है। देखो मैं कहता हूँ एक ही कमाई होती है नाम। आपकी टीम में 2 हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये एक और है, ये हिसार से है। अब ऐसे मेरी टीम में 2 बंदे हो रहे हैं, एक वो पीछे बैठा है कि है क्या नाम। किसी के भी रोज तक सांप पकड़ने आए हो? हाँ जी, रोहतक भी आए हैं, लाइव भी चलाया था हमने। मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था। हाँ, रोहतक में प्रॉपर क्वेश्चन ये पूछा है कि रोहतक में कोई स्नेक कैचर है क्या? जी देखिए, हम किसको कॉल करें? देखो वैसे तो जी मैं ये बताता हूँ कि हर सीजन में 5, 6, 7 स्नेक कैचर पैदा होते हैं, और मैं उनका सहयोग, हाँ पैदा होते हैं, मैं उनका सहयोग भी करता हूँ। बेचारे जब जाते हैं ना, उनके पास अनुभव नहीं होता, फिर वो थक थका के हार थक के सांप इस दीवार में घुसा, वो दीवार तोड़ दी, सांप नहीं मिला, वो महीना 2 महीना चला है, वो मायूस हो जाए, क्योंकि इस तरह के कोई ट्रेनिंग सेंटर तो है नहीं। और अब सांप चढ़ गया छत में, वो बेचारे नीचे ढूंढ रहे हैं, घर वाले बता नहीं रहे भी कहाँ था। वो कह जी हमने तो आंगन में देखा था, पता नहीं रसोई में गया, स्टोर में गया। वो बेचारे हार थक गए, वो फिर वो काम छोड़ दे। टाइम छोटे डॉक्टर साहब ने जल्दी बिल्कुल जी, एक जगह सांप 10 मिनट भी रुक सकता है, एक जगह सांप महीने तक भी रुक सकता है। मेरे पास फोन आया कुरुक्षेत्र से, बोले जी सांप देखा था घर में, पाया नहीं। माँ भाई निगरानी रखियो और एक काम करियो, थोड़ी सी राख मसल कर राख छान कर या सूखा आटा उसकी लकीर बना दो कई जगह को। तो उन्होंने ऐसा ही कर दिया, 3-4 दिन तक इंतजार कराया, सांप भोजन करके एक जगह बैठा रहा, सप्ताह तक बैठा रह सकता है सांप, मतलब एक ही जगह, एक ही बिल में, एक ही सुराख में। हाँ, उसको पचाने में टाइम लगा है। तो उन्होंने फिर वो राख उठा दी। 1 महीने बाद उनको केचड़ी मिली, इतनी बड़ी घर में रसोई में। बोले जी केचड़ी पाई आज, और देखियो कौन से सांप की है। माँ जोड़ सका था, हमने फोटो भेजा था ना, को थे भाई सांप है, उसी सांप की, काले सांप की केचड़ी आया। उन्होंने फिर राख बिछाई, फिर पैड पाई, वो पैड उनकी गई रसोई में, बर्तन टाए, कौन में सांप बैठा 1 महीने बाद। नहीं, सांप बिल नहीं खोद सकते जी, सांप के तो सिर्फ हथियार, उसके मुंह में दांत है, और सांप के लिए तो जगह बहुत है। बरसात आवा, मिट्टी बैठ जाए, दरार हो जाए चूहे के बिलों में, या फिर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है गोदामों में, फैक्ट्रियों में, सेलरों में, बहुत सारी जगह सांप के छुपने की जगह होती है। जी जी, और भाई उम्मीद करूँ सारे साथी भाई कहीं भी स्नेक बाइट हो, जागरूकता जरूर फैलाइयो, इसी उम्मीद है। फिर लेवा विराम, जय जवान जय किसान। और मैं सतीश जी की बड़ी उम्र की कामना करता हूँ, भगवान इनको जिंदगी में कभी सांप ना काटे, और इसी तरह लोगों की सेवा करता रहे।